श्री विस्ट और आप देख रहे हो न्यूज इंडिया टीवी 24। आइए आपको कराते हैं दिन भर की खबरों से रूबरू। मुख्यमंत्री उत्तराखंड का ऑपरेशन प्रहार अपराधियों पर कर रहा सख्त वार। ऑपरेशन प्रहार के तहत विगत 4 दिनों में दून पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध वृहद स्तर पर की गई कार्यवाही। विगत 4 दिनों में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 15 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 47 वारंटियों सहित 65 वांछित अभियुक्त आए पुलिस की गिरफ्त में। सार्वजनिक स्थान पर हुड़दंग करने वाले 41 हुड़दंगियों सहित कुल 114 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध की वैधानिक कार्रवाई। अभियान के दौरान 1621 संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन कर 25 संदिग्धों को लिया हिरासत में। 645 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 886 वाहन चालकों के विरुद्ध की गई चालानी कार्यवाही। ड्रंक एंड ड्राइव रैश ड्राइविंग में 88 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर यातायात नियमों के उल्लंघन पर 199 वाहनों को किया सीज। अभियान के दौरान 300 पब, बार, क्लब, होटल, ढाबों का पुलिस द्वारा किया गया औचक निरीक्षण। नियमों का उल्लंघन कर 6 प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 2 प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से कराया बंद। 24 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्रवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश पे ऑपरेशन प्रहार जो जनपद देहरादून में लगातार एक कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जा रही है, इसका परिणाम भी इस समय सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में कुल करीब 60 से ऊपर वारंटी, वांछित या इनामी हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं। इसके साथ ही वेरिफिकेशन की जो ड्राइव है उनकी पे भी हमारी काफ़ी प्रगति है। ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग या अन्य जो गाड़ियों से रिलेटेड जो भी अपराध पहले हो रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए इस पर मैसिव कार्रवाई की गई है, जिसमें 200 से ऊपर व्हीकल सीज किए गए हैं। करीब 1000 से ऊपर चालान इस पर किए गए हैं पिछले 3 दिनों में। और साथ में जो हमारे प्राइवेट पीजी कॉलेजेस हैं उसमें और जो होटल, पब और ढाबे जिस पर हम लोग का विशेष इस पर फोकस था, उनको भी हम लोगों के द्वारा सीसीटीवी कैमरों से कवरेज करने की जो हमारी कवायद थी वो काफ़ी हद तक उसमें भी सफलता मिली है। करीब 50 से ऊपर जो हमारे पब्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं उनका जो डायरेक्ट एक्सेस है हम लोगों के द्वारा लिया गया है। इसी तरीके से जो प्राइवेट पीजीज़ हैं, जो बड़े पीजी हैं, उन पे भी हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैं ये आशा करता हूँ कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और इसके जो परिणाम हैं वो आपको इससे भी अवगत कराते रहेंगे। निश्चित तौर पर देहरादून जनपद में जो कानूनी व्यवस्था की जो स्थिति है उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। उसके लिए जो सुबह की जो हमारी पेट्रोलिंग है, जिसमें गौरा पुलिसिंग के साथ साथ जो महिला चीता पुलिसिंग है या अन्य सीपीयू के माध्यम से उसको भी हम लोगों को स्ट्रेंथन करने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक जो माहौल है जो जनपद देहरादून में जो सुरक्षा के माहौल को और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके।